दोस्तों 4 साल के लंबे इंतजार के बाद यश बड़े पर्दे पर वापस आ चुके हैं। इस बार उनकी फिल्म है टॉक्सिक फेयर टेल ऑफ ग्राउंड अप। लेकिन केजीएफ के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टॉक्सिक यश की वापसी को शानदार बना पाती है या फिर बड़े बड़े एक्शन और विजुअल के पीछे कहानी थोड़ी कमजोर रह सकती है। आइए जानते हैं। टॉक्सिक एक डार्क एक्शन क्राइम थ्रिलर है जिसमें गैंगस्टर की दुनिया के साथ फैमिली और रिश्तों की कहानी भी देखने को मिलती है। कहानी पुराने दौर के गोवा स्टेट से है जहाँ क्राइम और ताकत की अपनी अलग दुनिया है। इसी दुनिया में यश का किरदार राया आता है जो अपनी ताकत और अपने अंदाज से इस पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना चुका है। लेकिन राया की कहानी सिर्फ क्राइम और पैसा कमाने तक सीमित नहीं रहता। उसके परिवार से जुड़े कुछ पुराने मामले, कुछ रिश्ते और कुछ ऐसी बातें हैं जो धीरे धीरे सामने आती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है राया को अपने आसपास के लोगों और अपने ही फैसलों का सामना करना पड़ता है और यहीं से फिल्म असली कहानी शुरू होती है। इसकी बात करें तो उसकी स्क्रीन प्रेजेंस इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत। उनका लुक, उनका एटीट्यूड, उनके चलने बोलने का अंदाज कई सीन्स में काफी दमदार लगता है। जब यश स्क्रीन पर आते हैं तो आपका ध्यान अपने आप उनकी तरफ चला जाता है। एक्शन की बात करें तो टॉक्सिक में बड़े लेवल का एक्शन देखने को मिलता है। फिल्म काफी स्टाइलिश तरीके से एक्शन को दिखाती है और बड़े पर्दे पर कई सीन्स अच्छे लगते हैं। अगर आपको यश वाली मास फिल्मों का एक्शन पसंद है तो ये हिस्सा आपको जरूर पसंद आएगा। लेकिन फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करती, इसमें फैमिली और इमोशन को भी जगह दी गई है। कुछ सीन्स में राया और उनके फैमिली के रिश्ते कहानी को थोड़ा इमोशनल बना देते हैं। हालांकि यहाँ फिल्म हर जगह वो अपना स्ट्रॉन्ग असर नहीं छोड़ पाती जितनी उम्मीद थी। बाकी कलाकारों की बात करें तो नयनतारा अपने किरदार में अच्छी लगती है और यश के साथ उनके सीन्स कहानी को एक अलग एंगल देते हैं। कियारा एडवाणी, हुमा कुरैशी और बाकी कलाकारों ने भी अपना काम ठीक तरीके से किया। लेकिन कई किरदारों को कहानी में ज्यादा समय नहीं मिल पाता। और फिल्म के विजुअल की बात करें तो यहाँ टॉक्सिक काफी मजबूत है। बड़े सेट, शानदार लोकेशन, कैमरा वर्क और एक्शन को जिस तरह दिखाया गया है ना, फिल्म को एक बड़ा महंगा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई बड़े सीन्स में माहौल को और मजबूत बना देता है। लेकिन टॉक्सिक की सबसे बड़ी परेशानी इसकी कहानी की रफ्तार है। फिल्म करीब 3 घंटे 14 मिनट की है और कुछ जगह कहानी जरूरत से ज्यादा खींचती हुई महसूस होती है। खासकर दूसरे हिस्से में कुछ सीन्स ऐसे लगते हैं जिन्हें थोड़ा छोटा किया जा सकता था और फिल्म और ज्यादा मजेदार हो सकता था। कहानी में कई कैरेक्टर और कई घटनाएं एक साथ चलती हैं, इसलिए कुछ जगह आपको थोड़ा ध्यान लगाकर फिल्म देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत सिंपल और सीधी कहानी वाली फिल्म देखने जा रहे हैं तो टॉक्सिक आपको थोड़ी उलझी हुई लग सकती है। अब एक जरूरी सवाल, क्या टॉक्सिक फैमिली के साथ देख सकते हैं? अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल नहीं। टॉक्सिक एक सर्टिफिकेट मिला है और फिल्म में काफी वायलेंस और बड़े लोगों के लिए बनाया गया है कंटेंट है, इसलिए बच्चों वाली फैमिली मूवी नहीं है। तो सोया अडल्ट के साथ देखने के लिए ज्यादा सही रहेगा। और 3 घंटे 14 मिनट के रन टाइम को भी ध्यान में रखिए। फिल्म लंबी है, इसलिए अगर आपको शॉर्ट और फास्ट मूवी पसंद है तो बीच में थोड़ी लंबी महसूस हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो टॉक्सिक में इसका दमदार अंदाज, बड़े लेवल का एक्शन और शानदार विजुअल है। फैमिली और इमोशन भी है, लेकिन कहानी की रफ्तार और कुछ लंबे सीन्स उसका मजा थोड़ा कम कर देती है। मेरे हिसाब से अगर आप यश के फैंस हैं तो एक्शन और गैंगस्टर वाली फिल्मों को पसंद करते हैं तो बड़े पर्दे पर एक ग्रैंड मूवी देखना चाहते हो तो टॉक्सिक को थिएटर में दे सकते हो चांस। लेकिन अगर आप केजीएफ से लगातार तेज और सीधी कहानी की उम्मीद लेकर जा रहे हो तो भाई ये आपकी उम्मीद पर खरी नहीं उतरेगी। मेरी तरफ से टॉक्सिक को मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। एक्शन के लिए बिल्कुल देख सकते हैं, यश के लिए जरूर, लेकिन कहानी के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। दोस्तों ये मूवी अगर आपने देख ली है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले